Now we have Queen of Cups, water plus water. बहुत अच्छी बात है. She's a total reflection of water element. She's very emotional. She's very creative, feminine, dreamer, nurturer, caring, loving, very romantic person. सबको खुश रखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में last. She can be shy. She can be very emotional. She can be very sensitive. She can be moody as well. Queen of Cups का throne कहाँ पर है? बिल्कुल पानी के पास. पानी क्या represent करता है? Her emotions, her intuitive side. So she's in touch with that. She's in touch with her emotions. She's in touch with her feelings. She's in touch with her intuitive side. And एक balance है उसके emotions में. ऐसा नहीं है कि overflow कर रहे हैं. क्योंकि पैर पानी में नहीं है, पानी से बाहर है. तो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे, ये इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं. जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पर इमोशंस इसके दिखाई देते हैं. आप इसे डांट लो, कुछ भी कर लो, इतनी इजीली ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करती. इसने कप पकड़ा हुआ है, बाकी सारे कप ओपन थे, सिर्फ इसका कप क्लोज्ड है. तो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को थोड़ा सा अपने तक ही रखती है, अननेसेसरी इधर उधर बांटती नहीं है. इमोशंस ह्यूमन है, इमोशंस तो हैं, फीलिंग्स तो हैं, लेकिन शेयर नहीं करती. वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है व्हेन वी आर हाइडिंग एवरीथिंग इनसाइड आवर हार्ट. तो किसी दिन तो बर्स्ट आउट होगा ना, किसी दिन तो फटेंगे. तो वो इसकी है डार्कर साइड. इफ यू लुक क्लोजली तो उसके थ्रोन पे एंजल्स बने हुए हैं. 3 एंजल बने हुए हैं, एक भी नहीं. Which signifies our connection to the divine, which also represents that this is a fertility card as well. अब जिस तरीके से कप को देख रही है, तो फीलिंग्स तो चलो इसने अपनी छुपा के रखी है, लेकिन इस कप से इसको इंस्पिरेशन भी मिलती है आगे चलने की, आगे बढ़ने की. So she's looking at it as if she's taking inspiration from the cup. तो अपनी फीलिंग से खुद ही इंस्पायर होती है और उस पर खुद ही इम्प्रूव कर लेती है. तो इतनी जल्दी इसकी फीलिंग्स इसको कंट्रोल नहीं कर पाती, इसको हार्म नहीं कर पाती. अगर आपने इसको कुछ गलत बोल भी दिया है तो ये अपने मन में रखेगी और आपको फॉरगिव भी इजीली कर देगी. शी इज अवेयर ऑफ हर फीलिंग्स बिकॉज इसका एक पैर पानी में नहीं है, दोनों पैर ही नहीं है. इनफैक्ट पैर तो एक ही दिख रहा है उसका. पेबल्स है उसके आसपास, है ना, पानी में नहीं है. तो शी इज इन टच विद हर इमोशंस, बट शी इज नॉट ओवरफ्लोइंग विद इमोशंस, या फिर इसके इमोशंस इसको कंट्रोल नहीं कर रहे. जब भी ये रीडिंग में आएगी, इट्स अ रिमाइंडर टू ट्रस्ट योर इनर फीलिंग्स एंड मे बी ट्रीट अदर्स विद द सेम कंपैशन, लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव फॉर योरसेल्फ. शो दैट टू अदर पीपल. तैयार रहती. क्वीन ऑफ कप की एनर्जी ऐसी है कि तैयार है. शी इज वेरी एम्पैथेटिक एज वेल. अगर इसकी एनर्जी मिसिंग है तो मे बी मेडिटेटिंग एंड विजुअलाइजिंग विद दिस कार्ड, और जनरल मेडिटेशन आल्सो इज गोइंग टू हेल्प यू कनेक्ट विद योर इंट्यूशन. किसी भी एरिया में अगर ये रीडिंग के टाइम पे आ रहा है, मान लो करियर में आ रहा है, यू हैव टू बैलेंस आउट योर इमोशंस. आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं कर रहे, ओवरफ्लो नहीं कर रहे, आप इमोशनली कोई एक्शन नहीं ले रहे. लव लाइफ में आ रहा है तो भी आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो इन द रिलेशनशिप. तो वो एनर्जी भी बैलेंस करनी है. ओवर गिविंग भी तो हार्मफुल हो जाती है ना. This card also reminds us that this person is very open to solving other people. दूसरों को सुनती भी है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करती है, बिकॉज उसकी एनर्जी ऐसी है कि ये दिल से करती है जो भी करती है, तो लोग इसको ट्रस्ट भी करते हैं. पीपल बिलीव इन हर एंड पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट शी इज ऑलवेज गोना गिव द बेस्ट आंसर, बेस्ट सोल्यूशन. क्योंकि जब कोई दिल से करता है तो उसकी सब सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है या हमें धोखा नहीं देगा, या हमारे साथ गलत नहीं करेगा, हमारे साथ बुरा नहीं करेगा. So you want to keep these kind of people closer to you because they help you grow, they help you understand. When ऐसा होता है ना, हमारी लाइफ में कोई इंसान होता है जिसके साथ हम बैठते हैं तो हम सब कुछ बोल देते हैं. Place queen into your family members, you will find a person. ऐसा होता है, हर किसी की लाइफ में एक इंसान होता है
कि कोई बात नहीं बताने के लिए होती, लेकिन उनके साथ बैठते हैं तो सब बोल देते हैं।